हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए प्रश्नवाली 8.1 का आप लोगों के लिए 1 नंबर से आप लोगों के 4 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग बता चुके थे, जिसमें बेटा आज आप लोगों के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और 6ठा नंबर से क्वेश्चन से कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बेटा कि लॉन्ग क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कोशिश किया जाएगा कि एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाए, ठीक है बेटा। 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मात्र आपको 5वां नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, तो बेटा इस बुक को निकालिएगा, ठीक है। देखिएगा एनसीईआरटी बुक है, सरकारी बुक इसको बोलते हैं बेटा, और इस बुक को निकालिएगा और प्रश्नवाली आप लोगों के लिए देखा जाएगा त्रिकोणमिति प्रश्नवाली 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा और कॉपी कलम निकाल कर अच्छा तरीका से देखिएगा, ठीक है बेटा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है बेटा, जो मान दिया है बोला है बेटा कि सेक है ना, सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है। कितना दिया है? 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान निकाले बेटा, अन्य बोला है ना बेटा, अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान। तो बेटा देखिए त्रिकोणमिति का फलन 6 होता है बेटा, ठीक है, जिसमें आप लोग के देखिए साइन होता है साइन थीटा, ठीक है बेटा, और होता है बेटा कॉस थीटा, और होता है बेटा टेन थीटा, है ना। साइन का दोस्त होता है बेटा कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है बेटा सेक थीटा, और टेन के बेटा होता है कॉट, क्या होता है बेटा कॉट थीटा, ओके। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का होता है B/H, और टेन का होता है P/B होता है। इसको ऑपोजिट कर दीजिए, यानी साइन का जब कॉसेक इसका दोस्त है बेटा, तो इसमें क्या कर दीजिए, इसको उल्टा लग दीजिए, यानी H उसका ऊपर हो जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। और सेक में भी उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, यानी H ऊपर चल जाएगा और B आ जाएगा नीचे, और कॉट के भी उल्टा कर देते हैं 10 को, यानी B/बेटा क्या हो जाए P होता है। ये फॉर्मूला होता है, यही हमको अन्य बोला है, सभी अन्य, यानी 6 का मान हमको निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा 6 का मान कब निकाल सकते हैं, अगर यहाँ का अगर बात करेंगे सेक थीटा का मान 13/12 है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B होता है, क्या बेटा होता है H/B होता है, यानी H के मान और B के मान दिया है, इसमें हम लोग का P के मान पता नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो P के हम लोग फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस से हम लोग का P के मान निकाल लेंगे, और P के मान निकालने के बाद बेटा तब हम लोग 6 का मान आसानी से निकालेंगे, ठीक है बेटा, इस बात को समझिएगा। आइए अब बुक को आप लोग निकाल कर रखिएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन पढ़िएगा, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट बेटा आप लोग के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर H के मान दिया है, B के मान दिया है, हम लोग का P के मान बेटा पता नहीं है, तो हम लोग P के मान निकालेंगे, जिसमें आप लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें देखिए आप लोग क्या पता नहीं है, P के मान पता नहीं है, तो सबसे पहले बाहरी बेटा P लगा दो, ठीक है, P बाहरी लगा दो, उसके बाद हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है बेटा H के मान बड़ा है, उसमें बड़ा कौन है तो B, यानी उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा जो है यहाँ पे लिखेंगे, उससे छोटा है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटा। उस पर क्या करेंगे स्क्वायर डालेंगे, और H का फॉर्मूला के ही जब लगेगा, H वाला फॉर्मूला लगेगा तो ही इसमें अंदर प्लस डाला जाता है, बाकी सब में माइनस डाला जाता है, ठीक है बेटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखा जाए H का फॉर्मूला, H का मान कितना है जी 13, तो यहाँ पर 13 के स्क्वायर कर देंगे। B का मान कितना है जी तो 12, तो यहाँ 12 के स्क्वायर कर देंगे। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 1 6 9 आएगा, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 1 1 4 आ जाएगा। यहाँ तक अगर समझ में जाएगा तो फिर से कल समझ लीजिए, 13 कहाँ से है जी तो H के मान दिया है 13, 12 कहाँ से है तो B के मान 12 है, ठीक है। 13 का 13 में स्क्वायर करेंगे तो 1 6 9 आएगा, माइनस है तो माइनस, और 144 कहाँ से है तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आइए 169 में से और 144 घटाएंगे तो मेरा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तब इसके बाद आप लोग के सभी त्रिकोणमिति का देखिए हम लोग का P के मान निकल गया यहाँ पर 5। जब देखिए बेटा कोई भी मान निकालने से पहले तीनों का मान पता होना चाहिए, P B H, ये तीनों मान पता रहेगा तो ही आप लोग के लिए 6 मान 1 मान 2 मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग यहाँ हम लोग निकालेंगे लाइन से 6 का मान, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए
इसको मिटा दिया। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकाउंट टू क्वेश्चन के मतलब होता है क्वेश्चनवा में बोलल बा कि कहता कि सभी त्रिकोणमिति के मान, यानी इसका हिंदी होता है प्रश्नानुसार। क्या बोलता है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार होता है, ठीक है ना। अब यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 6 का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का बोला है बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाटा एच। तब उसके बाद बोला है बेटा कॉस थीटा बोला है, कॉस थीटा का बी बाटा एच। कॉस के बाद बोला है बेटा टेन का बोला है, क्या बोला है? टेन थीटा, टेन थीटा का होता है पी बाटा बी होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का दोष होता है कॉसेक, कॉसेक है ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसका फॉर्मूला होगा एच बाटा पी लगा देंगे। कॉसेक का दोष होता है सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाटा पी हो जाए, बी हो जाएगा, ठीक है। और टेन का दोष होता है बेटा कॉट, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाटा पी। यही हम लोग का मान निकालना है। तो आइए हम लोग साइन का पहले सबसे पहले निकालेंगे। साइन पी बाई एच बोला है, क्या बोला है? पी बाई एच, यानी पी का मान कितना निकला है? तो 5, तो 5 लगा देंगे। एच का मान कितना दिया है? 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। एगो का मान हम लोग का पता हो गया। दूसरा का कॉस के, तो बी का मान कितना है जी? 12, और एच का मान कितना है जी? 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। यह भी निकल गया हमारा। और टेन का फॉर्मूला क्या है? पी बाटा बी। तो पी का मान कितना है जी? पी का मान 5 और बी का मान कितना है? 12। 5 बटा क्या होगा? 12 हो गया। यहाँ निकालेंगे कॉसेक थीटा, यानी एच बटा पी। तो एच का मान कितना है? एच के मान देखो, एच के मान 13 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 13। पी के मान कितना है? पी के मान 5 है, तो यहाँ 5 लगा देंगे। ओके, इसको ऑपोजिट कर, उल्टा कर दीजिए। अब इसको 13 बटा यहाँ लिख देंगे, 13 बटा 12 लिख देंगे, उल्टा कर दीजिए। इसको भी उल्टा कर देंगे, 12 बटा क्या लिखेंगे? 12 बटा 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 12 बटा 5। कैसे? बी के मान देखो, पी के मान कहीं लोगेगा तो 12 होगा, उसका पी के मान कहीं लोगेगा तो 5 होगा, बस उसको अपोजिट यानी उल्टा कर देंगे। और यही सभी त्रिकोणमिति का मान का फलन 6 का हम लोग का निकाल दिए, और यही क्वेश्चन बोला था निकालने के लिए। तो हम लोग का 5 नंबर का सोल्यूशन भी अच्छा तरीका से भी हो चुका, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक नहीं है, और ये जरूरी नहीं है बेटा कि आप लोग ये मान दिया रहे और 6 मान पूछे। ये आप लोग के लिए 2 भी मान पूछ सकता है, साइन पूछ सकता है, कॉसेक पूछ सकता है, टेन भी पूछ सकता है, 1 भी मान पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो इस बात को याद रखिए, जितना हो सके। जरूरी नहीं है कि इसमें अगर 6 पूछा है तो हो नहीं सके कि आपको 1 ही निकालना हो, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोल सकता है कि मान लीजिए कॉसेक और टेन के ही मान निकाल लें और कुछ नहीं, तो आप लोग बस इसको ही निकाल लेंगे तीनों के मान पता हो जाने के बाद, ठीक है। तो इसमें आप लोग हो सके जितना हो सके तो इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए 6ठा नंबर से और 11वां नंबर तक क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट